नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? ओनली 2। ये 2 सिग्निफिकेंट हैं, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स की टर्म्स में देखें तो ये 10,000 का पीरियड वाला नंबर है, 84,000, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें सिग्निफिकेंट की फिगर कितनी है? ये, क्योंकि पीछे जो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं, जो पीछे लगने वाली जीरोज होती हैं और अंडरस्टूड डेसिमल से जो पहले होती हैं, वो सब क्या होती हैं? वो सब सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती, राइट? सो दिस जीरो विल नॉट बी कंसीडर्ड, सो दिस नंबर विल हैव, अभी ये कोई भी नंबर जिसमें अंडरस्टूड जीरो हम खुद मानेंगे, उसमें ट्रेलिंग वाली जीरोज, पीछे लगने वाली जीरोज विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे 6400, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इट हैज? इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर ये होता 6, क्योंकि 0.0 में लगा सकती हूं, दैट इज अंडरस्टूड डेसिमल, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। लेकिन अगर मैं यहां पे 5 लगा दूं तो अभी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? अभी हो जाएंगी 5। वाई? बिकॉज ये दोनों जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। क्लियर? So that is how we do. These are the rules and we have to follow these rules. So how many significant figure it has? It has only 2 significant figures, right? So this point is important. Yes. Understood decimal means कोई भी नंबर है, हमने कहा 565, 565 को हम 565.0 भी लिख सकते हैं, तो ये अंडरस्टूड डेसिमल होता है। किसी भी नंबर को हम 0.0 लिख सकते हैं, राइट? सो दैट इज अंडरस्टूड डेसिमल। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो यहां पे अंडरस्टूड डेसिमल क्या है? 6400.0। और ये रूल क्या कहता है कि कोई भी अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली अगर जीरो है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सेज यस, any zero here, yeah, you want this explanation, any zero which is in between two non-zero digit क्या है? 5 है और 1 है। कोई भी जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, दैट आर सिग्निफिकेंट। दैट इज वाई दिस नंबर विल हैव 5 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया? अभी सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, all zero to the right of a decimal point are significant. All zeros to the right of decimal point are significant. Now this is very very important. Okay, I'll explain it with the help of example. Suppose yes, there are 4 values. Suppose 16, say 16 point, suppose there is a number called 16.000 and there is a number 16. Now you tell me, ये नंबर ज्यादा रिलायबल है या ये नंबर ज्यादा रिलायबल है? कौन सा नंबर ज्यादा रिलायबल है? 16.000 and 16.1. Why first 16.1? 16.000 इज मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों क्या है वो हमें नहीं पता, दे आर नॉट रिलायबल। लेकिन 16.000 का मतलब यहां भी 0 है, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। इसका मतलब इट टेल्स अस कि 3 प्लेसेस तक कोई और डिजिट नहीं है। 3 प्लेसेस तक जब कोई और डिजिट नहीं है, इट मींस दीज 3 विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट जीरोज, राइट? मैथ्स में क्या होता है? इन जीरोस की बहुत वैल्यू है। फिजिक्स में यहां पे अगर ये 0.00 पॉइंट नहीं है, 64,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। बट इफ वी टॉक अबाउट द डेसिमल के बाद वाला जीरो विच हैज नो वैल्यू इन मैथ्स, इट हैज सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स। अगर ये 16.00 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 5। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, दैट मे बी स्ट्रेंज फॉर यू। अगर ये 0.00 है, द रूल सेज ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। 16.000 मैथ्स में इसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू मतलब मैथमेटिकल वैल्यू कितना होगा? 16 होगा। लेकिन फिजिक्स में हम क्या लेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। इन तीनों जीरोस को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे बिकॉज दे टेल्स अस दैट द वैल्यू इज रिलायबल। 16.123, 16.345, बट 16.00 मतलब यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी। इन दैट केस वी विल कंसीडर दिस एज सिग्निफिकेंट। देखो,
How many significant figure 24 has? 2. Now 2. No, 2. This 0 is not significant. Now 2 again, because ये वाली 0 तो significant होती ही नहीं है. अभी अगर मैं यहां पे डेसिमल लगा दूं 24.00 तो significant figure कितनी हो गई? Now it is 4. Very good. Now it is 4. So ये पॉइंट कहां मैटर कर रहा है, पॉइंट कहां है और जीरो कहां लग रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है फिजिक्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स में, राइट. लास्ट पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट 0.000 बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट 5, 6, ये वाले जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. पॉइंट के लेफ्ट में तो आप कितने भी लगा लो, डजेंट मैटर. ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, ये जीरो कहां है? राइट ऑफ डेसिमल में है. बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, लेकिन इसके किस में है? लेफ्ट में है. आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. इसका तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं है, इट डजेंट मैटर. 0.0056 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 2. Now these are the rules of zeros which are very very important. सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट. जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट. जीरो अगर राइट में आ रहा है अंडरस्टूड डेसिमल से पहले तो ये क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी जीरो जो डेसिमल के बाद में आ रहा है, these zero are counted as significant zeros. So the significant figure here will be 4. ये significant figure will be 5. Any zero which is to the right of decimal but to the left of a non-zero digit. कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है, ये कंसीडर कर सकते हैं. कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, डेसिमल के बाद बट इससे पहले, तो these will not be considered as significant. So that is how our significant numbers will be 2. Quickly we will solve some questions based on this and then we will proceed to the next topic. Now you keep on telling me the significant figure. Take your time. Yes. 240.00. Yes. Five. This is value given or you have taken it? Taken it, then it will be 2. Suppose आपको वैल्यू दिया है 240. 240 के आगे आप 1 0 मानो, 2 0 मानो, 4 0 मानो, कुछ भी मान लो, ये आपने मानी है, यू हैव कंसीडर्ड. इट मीन्स ओरिजिनल नंबर वॉज 240, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 2. लेकिन अगर आपको ऑलरेडी दिया है कि ये है 240.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 5. अंडरस्टूड विल नॉट बी गिवन. इफ इट इज गिवन मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट. क्लियर? राइट, आई गिव यू फ्यू. Yes, you need to tell me the values now. 5437, 54.037, 540,370, 540,000, 540.00, 0.5437, 0.00543. Yes. Tell me the number of significant figure in all of them. Take your time. Yes. First one is 4, right? Second 5, right? Third is also 5, very good. This is 2, very good. 5. This 4 or 5? 5, because point के बाद वाला decimal. And last 3, correct. You understood it well. So that is how we find the number of significant figures.